अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और मेरे कश्मीर का फ़र्स्ट व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अभी तो 2 दिन से हम लोग, एक दिन तो आके पूरा रेस्ट किया और कल का जो दिन था वो पूरे का पूरा अंदर बंद रहे हैं, क्योंकि कल 10 मुहर्रम की वजह से सब कुछ बंद था। नेटवर्क सर्विस भी बंद थी, इंटरनेट भी बंद था, रास्ते भी सारे बंद थे, तो हम लोग बाहर कहीं पे भी नहीं जा सके। तो आज का हमारा थोड़ा सा प्लान बना है, आज निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा कश्मीर एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ अपना एरिया। और अगर आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे ब्लॉग को शेयर करेंगे, तो फिर मैं आपको जो है वो और भी प्यारे प्यारे से जो है वो एक्सप्लोर करूँगी और दिखाऊँगी पूरा कश्मीर। अभी हम अपने घर का थोड़ा सा आउटडोर टूर करवाते हैं। अगर मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट आएंगे तो मैं आप लोगों को इनडोर टूर भी सारा करवाऊँगी। तो अभी हम लोग निकलने लगे थे, रेडी शेडी हो गए हैं, सब लोग आ रहे हैं बाहर। मैं गाड़ी के पास पहले पहुंच गई हूँ। जब तक बाकी सब लोग आते हैं तब तक हम लोग इंजॉय करते हैं अपना आउटडोर जो है वो हमारा यहाँ से, ये चींचड़ू से स्टार्ट होता है, ये वाले चींचड़ू से। तो ये हमारे घर का पूरा एरिया सारा, वहाँ से हमारा रोड ऊपर आता है, जहाँ से ये गाड़ी शाड़ी और बाइक, वो पापा जी की दन्नो भी खड़ी है वहाँ पे, वो खड़ी है। सारा पूरा एरिया जो है वो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा पूरा, और ये शेड जो लाइक अ स्टोर रूम वो बना हुआ है सारा। और ये सारी हमारी खुद की सारी ज़मीन है, और ये सारा रास्ता उसका गाड़ी का, और गाड़ी आके फिर यहाँ पे सारी पार्क होती है। अगर यहाँ पे ना पार्क कर सकें तो फिर जो है वो गराज में गाड़ी पार्क होती है। यहाँ से हमारा गराज शुरू होता है। और मैं आपको अपने घर का सबसे खूबसूरत जो पार्ट है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि हमारे घर की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, वो कुदरती नेचुरल खूबसूरती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आप लोगों को उस तरफ भी लेके जाती हूँ, वो घर के दूसरी तरफ है, तो वो भी सारी हमारी अपनी ज़मीन के ऊपर बनी हुई है। ये अभी तो ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि पहले यहाँ पे ये शेड्स होते थे, और अब जो है ना उन्होंने लेंटर शेंटर अलाउ कर दिए हैं, तो इस वजह से अब ये सारा टूट फूट होके तो लेंटर पड़ेगा। ये आ गया अब घर का बाहर का हमारा एरिया। सांस चढ़ गया मुझे इतने में ही। ये है हमारा गेट शेट सारा, और यहाँ से जो है ना वो हमारा एरिया शुरू हो जाता है। ये जो है पापा, ये कौन सा दरख्त है? सेब का? ये सेब का दरख्त है। मैं सेब कहाँ से ढूंढूं? किधर है मुझे? हाँ ये लगे हैं, अगर मैं जूम करके देख सकूं या दिखा जूम करके देखते हैं। ये लगे हैं सेब, ये आगे नजर थोड़ा ऊंचाई पे, इसलिए मुझे नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, इसके बाद सेब के दरख्त के बाद आ जाता है हमारा आलू बुखारे का। ये आलू बुखारा तो साफ नज़र आ रहा है सामने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, अब इसके आगे हम जाते हैं। वो सामने मलोक लग गई। किधर? वो जेड़ा दरख्त सामने लगा, इधर पापा जी बता रहे हैं, क्योंकि पापा कल परसों सारा विजिट कर गए हुए हैं। मेरे गुजरने की जगह है यहाँ पे? किधर है? हाँ, ये सारे मलोक लगे हुए हैं, ये भी पकेंगे सारे। वो ऊपर सारे दरख्त के ऊपर मलोक लगे हैं काले काले, ये भी पक रहे हैं सारे। और ये मेरे रूम की विंडो है, उसके बाहर का सारा व्यू। अब इस तरफ से जाके ये हमने अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए पापा जी को यहाँ पे बैठाया हुआ है। ये लगे हैं ऑरेंजेस, ये ऊपर सारे माशाल्लाह। नहीं वो नहीं, वो कुछ और बेर है वो शायद। बेरी शेरी लगी हुई है। और ये सारा जो रास्ता है ये हमारा अपनी ज़मीन का है, अपनी ज़मीन के सारे फल हैं। इस तरफ बाड़ियाँ शाड़ियाँ भी लगी हैं जिसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं। और ये सारा रास्ता जो है, अब इस रास्ते पे कोई भी चढ़ेगा तो उसका मतलब ये है कि वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा घर, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये सारी हमारी ज़मीन के अंदर है। ये हमारे कुक्कू शुक्कू, और ये सारा इस तरह से वो सीन सारा इधर। ये सारी माशाल्लाह हरियाली हरियाली, और हुरैन बहुत खुश है अपनी ग्रीनरी में आके। कंस्ट्रक्शन इस वजह से चल रही है सारी कि पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया शेड वाली छतें होती थी। अब ये कोई 1-2 साल से जो है वो लेंटर की इजाज़त मिल गई है
ये भी एक वो स्टोर टाइप बनाया हुआ है पीछे हाट सा, ये टूटा फूटा मिट्टी का बना है, बहुत पुराना। तो अब जो है ना वो ये सारा नए सिरे से बनेगा और फिर इसके ऊपर सारा लंटर शंटर पड़ेगा, लंटर शंटर, और फिर ये सारा घर नया हो जाएगा। ये इधर की भी सारी दीवारें शिवारें तोड़ के इसको सबको एक बराबर करके तो इसके ऊपर लैंटर पड़ेगा। इधर से दरख्त बहुत ज़्यादा है, ये पीछे सारे उस तरफ को इंडिया के पहाड़ हैं, यहाँ से नहीं नज़र आते, वो भी मैं आप लोगों को दूसरी साइड से दिखाऊंगी। हाँ बस अभी हम रेडी शेडी हो गए हैं और यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे आप बारिश के हिसाब से बाहर निकल सकते हो जहाँ पे भी आपने जाना है, क्योंकि बारिश जो है ना वो फिर रास्ते जो है वो स्लिपरी हो जाते हैं और लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा होता है। तो बस यहाँ पे यही मसला, और कोई इतना ख़ास मसला नहीं है यहाँ पे बाहर निकलने का। और 3 दिन से तो कंटिन्यूअसली मुसलसल बारिशें, तो हम लोग जो है वो कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं। जब बारिश तेज़ तूफ़ान आता है तो लाइट भी बंद, इंटरनेट की सर्विस भी स्लो। ये वो वाला जो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि इंटरनेट 0% और सुकून 1000%, कोई वाला हिसाब चल रहा है। तो बस अभी निकलते हैं, कुछ लोग गाड़ी पे जा रहे हैं और मैंने कहा है कि मैंने भाई एक्सप्लोर करना है बाइक पे, मुझे बाइक पे लेके जाएं। तो मैं बाइक पे साथ साथ वीडियोस बनाती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। नहीं जी, निकल आए हैं हम लोग बाइक पे साथ साथ एक्सप्लोर करते हुए कश्मीर को। और हम लोग सबसे पहले तो जा रहे हैं ज़ियारती में, मतलब कब्रिस्तान जा रहे हैं। तो पीछे बाकी लोग तो गाड़ी में आ रहे हैं, तो मैं पापा और हुरैन जो है वो हम लोग बाइक पे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं साथ साथ जो है ना वो सारा बाइक पे एक्सप्लोर करती जाती हूँ, रास्ता भी और सारा कश्मीर भी, और इन्जॉय करते हैं साथ में, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। थोड़ी बारिश भी आई है और बस ऐसे ही आना जाना लगा है बारिश। ये रहा हमारा खूबसूरत कश्मीर। वाओ, हम टॉप ऑफ द हिल आ गए, अभी भी टॉप नहीं आया, अभी बहुत आगे और टोपा शोपा है। तो बाय बाइक में पर सांस चढ़ गया। आ गए हैं ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान, अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की कब्र पे। बस अब उसकी वीडियो तो नहीं मैं बनाती, बस जाती हूँ अंदर, फातिहा वगैरह करती हूँ। तो क्योंकि मैंने बाहर अगर कहीं पे भी निकलना था सैर व तफरीह के लिए, तो पहला मेरा जो था वो यही था कि मैं पहले कब्रिस्तान जाऊँगी, जाके ज़ियारत करूँगी, फातिहा करूँगी, तो फिर बाद में कहीं और का प्लान करते हैं। तो अभी हम लोग बस अंदर कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, फातिहा फूतिहा करते हैं, तो फिर आपको बाहर आके मिलती हूँ इंशाल्लाह। सिस्टर इन लॉ की कब्र, उसके ऊपर भी हमने फातिहा पढ़ ली है। और इधर है मेरी मदर इन लॉ की कब्र, उसके ऊपर भी हमने फातिहा पढ़ ली है। बस अब वापसी की तरफ निकलते हैं। कब्रिस्तान, ये घर है किसी का बेटा, सनफ्लावर, पीछे बादल चेक कर, बारिश है, बारिश, ये बारिश होती है। वो क्या कहते होते थे, हम पढ़ते होते थे उर्दू की किताब में, बुखारात, ये वाले बुखारात हैं जो बरसते हैं। बस अब इधर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान भी ऐसे हैं। सांस चढ़ गया मुझे तो सांस चढ़ गया। बस फातिहा शातिहा पढ़ लिया, यही दुआ है कि अल्लाह सबको जन्नत में अल्लाह मुकाम अता करे। हम लोगों ने कर ली है अपनी ज़ियारत, अब निकलते हैं वापसी की तरफ। शाम का हमारा एक जगह का और प्लान भी है, देखो उधर जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि बारिश ने बहुत तंग किया हुआ। और बारिश के साथ ये रास्ते इतने स्लिपरी और इतने मड्डी हो जाते हैं ना कि गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं जाती, पैदल जाने का रास्ता भी नहीं रहता, स्लिप होने का खतरा। और एक बंदा स्लिप हुआ नहीं और यहाँ से वो गया नहीं खाई में। चलते हैं, चल के देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट। एक्टिविटी को हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे का जो प्लान होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर आपको मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।